हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अकाउंटिंग इन्फो से जैसे एंट्री कर रहे थे तो उसी तरीके से कैसे आप इन्वेंट्री के थ्रू भी एंट्री कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट कर। तो गाइस, यहाँ पे हमारी कंपनी सेलेक्टेड है, मतलब जिस कंपनी में हमें एंट्री करनी है उस कंपनी को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अब हमें सिर्फ यहाँ से गेटवे ऑफ टैली पर जाना है। अब गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद एक बार हम डिस्प्ले में जाकर देख लेते हैं कि हमारे अकाउंट्स में क्या क्या हुआ है अभी तक। तो हम ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे। ट्रायल बैलेंस में देखिए कुछ भी अमाउंट नहीं है, मतलब यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम अकाउंट्स बुक में देख लेते हैं लेजर्स हमारे कितने क्रिएट हैं। देखिए ये लेजर्स हमारे इसमें क्रिएट हो चुके हैं। उसके अलावा हम एक बार अपने बैलेंस शीट देख लेते हैं। ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारे अभी तक कितनी एंट्रीज इसमें हो चुकी हैं। देखिए हमारे सिर्फ लेजर्स इसमें क्रिएट है, हमारे कहीं पे भी कोई भी एंट्री नहीं है, मतलब पूरी बैलेंस शीट में भी आपको कोई अमाउंट शो नहीं कर रहा है। तो हम शुरू करते हैं। तो गाइस, अकाउंट इन्फो का तो मैंने आपको बता दिया था कि आपको किस तरीके से उसमें लेजर्स क्रिएट करने हैं और उनके किस ग्रुप के अंडर करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेजर्स किस तरीके से क्रिएट करने हैं और उनमें किस तरीके से एंट्री करनी है अकाउंटिंग वाउचर के थ्रू, वो सब मैंने आपको बता दिया था। अब स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो में आप किस तरीके से काम कर सकते हो। इसके लिए आपको स्टॉक ग्रुप यानी आपका जिस चीज़ का बिजनेस है उस चीज़ को आप स्टॉक ग्रुप के अंडर रखोगे। मतलब मान लीजिए आपका क्रोकरी का बिजनेस है तो आप क्रोकरी का ग्रुप क्रिएट करोगे और उसके अंडर कौन कौन सा सामान आता है उसे उसके हेडिंग में डालोगे। या फिर मान लीजिए आपके क्लोथ्स की शॉप है, क्लोथ्स की शॉप में आप किस किस के लिए किस तरीके से क्लोथ्स आपके पास हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक ग्रुप क्रिएट करोगे। फॉर एग्जांपल हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं, हमारा कोई भी क्रिएट नहीं है इसलिए सब ऑप्शन अभी डिसेबल हैं। तो हम क्रिएट के लिए सी प्रेस करेंगे। देखिए गाइस, आपसे यहाँ पे नाम पूछ रहा है कि आप किस नाम से स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हो या फिर किस चीज़ का आपका बिजनेस है। मान लीजिए हमारा क्लोथ्स का बिजनेस है तो हम यहाँ लिखेंगे क्लोथ्स लिखने के बाद हमें सिर्फ एंटर करना है। इसे प्राइमरी ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा गया है शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम बी एडिड, क्या हम क्वांटिटीज़ के जो आइटम हो गए उन्हें ऐड करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली यस कर देंगे और इसे एक्सेप्ट करवा लेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपका कोई शोरूम है, आपका उसमें क्लोथ्स का भी है और फर्नीचर का भी है, तो आप इसमें फर्नीचर भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर्स। इसे भी एंटर करके प्राइमरी में ही रहने देंगे, कुछ इसमें चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे यस करके इसे एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो गाइस, हमने दो ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं कि हमारे दो अभी तक मतलब दो तरीके का हम बिज़नेस कर रहे हैं एक साथ, उसकी सारे हमें इसमें डिटेल रखनी है। उसके लिए हमने इसमें दो स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिए। अब स्टॉक ग्रुप तो हमारे क्रिएट हो गए, उसके बाद बारी आती है स्टॉक आइटम्स की। स्टॉक आइटम्स यहाँ क्रिएट करेंगे। अभी कोई क्रिएट नहीं है आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो हमें सिर्फ सी प्रेस करना है और ये हमारी नेक्स्ट विंडो हमारे सामने ओपन हो गई स्टॉक आइटम क्रिएशन की। अब इसमें हमें आइटम्स के नेम डालने हैं, मतलब आप क्या क्या आइटम है आपकी शॉप में या आप बिज़नेस कर रहे हो क्लोथ्स और फर्नीचर का, उसमें आपके पास क्या क्या आइटम है। फर्नीचर में मान लीजिए आपके पास टेबल्स हैं तो हम लिखेंगे टेबल्स, एंटर करके आएंगे। आपसे प्राइमरी के अंदर आपसे यहाँ पूछा गया है कि आप उसे
किसके अंडर रखना चाहते हो, मतलब आपको टेबल्स है जो आपकी वो कौन से बिजनेस में है, फर्नीचर है या क्लॉथ है। तो आपको पता है ये हमारा फर्नीचर है, तो हम इसे एंटर करेंगे। इसमें यूनिट्स हम अपने मतलब जो हमारे आइटम्स होंगी हम उसे किस तरीके से मेज़र करना चाहेंगे वो हमें यहाँ पे रखना है। मतलब अब हमारे जो यूनिट है, हम हमारा जो फर्नीचर है, मान लीजिए फर्नीचर टेबल, वो क्या है, क्या हम उसे केजी में लिखेंगे, मीटर सेंटीमीटर में लिखेंगे, नहीं, उसे हम नंबर या पीसेस में लिखेंगे। तो हमें यहाँ से यूनिट्स क्रिएट कर लेनी है। यूनिट्स क्रिएट करने के लिए आप Alt+C प्रेस करेंगे। आप कौन सा सिंबल यूज़ करना चाहेंगे उसके लिए, मतलब जैसे आप नंबर है, नंबर के लिए आप नॉर्मली क्या लिखते हो, NO पॉइंट, बस उसके बाद एंटर कर देना है। और NO की फुल फॉर्म आप नॉर्मली इसको क्या नेम यूज़ करते हो, नंबर, यहाँ पे उसकी फुल फॉर्म लिख देनी है। उसके बाद हमें कहीं पे कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर करके एक्सेप्ट करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नंबर सेलेक्ट हो चुका है। रेट ऑफ ड्यूटी मतलब टैक्सेस जो आप लेकर आना चाहोगे वो आप यहाँ पे बाद में सेट कर सकते हो। हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ पे ऐसे ही एक्सेप्ट करवा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम मान लीजिए जीन्स का करते हैं। जीन्स इसकी स्टॉक आइटम एक क्रिएट करते हैं। जीन्स क्या है, हमारी क्लॉथ है, हमने इसे क्लॉथ के अंदर रख दिया। क्या हम इसे नंबर में लेंगे, हम इसे नंबर में भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसे पीसीस में भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे। PCS शॉर्ट फॉर्म के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पीसेस PICES, पीसेस आपने यहाँ पे रखा, आपको यहाँ से सिर्फ इसको एक्सेप्ट करवाना है। यहाँ से आपको इसे भी एक्सेप्ट करा लेना है। देखिए अब आपकी 2 स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुकी है। हम वापस चल के आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। अब हम डिस्प्ले में जाएंगे। देखिए आपके पास जीन्स और टेबल्स 2 आइटम क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम ऐसे ही करके 2 से 3 आइटम और क्रिएट कर लेते हैं। क्या, मान लीजिए टी शर्ट हमारी क्लॉथ्स के अंदर आएगी। इसे क्रिएट कर लिया, इसे हम नंबर्स में ले लेंगे या फिर पीसीस में ले लेंगे, किसी में भी ले सकते हैं। इसे एक्सेप्ट करवा देना है। उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं शर्ट, क्लॉथ्स में लेंगे, पीसीस में लेंगे, Ctrl+A से एक्सेप्ट करवा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं चेयर्स, इसे लेंगे फर्नीचर में, नंबर्स में, Ctrl+A से एक्सेप्ट करवा लेंगे। देखिए गाइस अब हम कई सारे आइटम्स क्रिएट कर ली हैं, जैसे कि आपको डिस्प्ले में मैं दिखा देती हूँ। देखिए चेयर, जीन्स, टी शर्ट, टेबल एंड शर्ट, ये सारी आपकी क्रिएट इसमें हो चुकी हैं। ये तो हो गया हमारा अकाउंटिंग इन्फो। अब अकाउंटिंग वाउचर में इनकी एंट्री किस तरीके से करनी है। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे एक स्टॉक जर्नल दिखाई दे रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सिलेक्टेड होता है। आपको ऊपर से मतलब आपको जो फंक्शन कीज़ थी उनके अकॉर्डिंग आपको इसमें सेलेक्ट करना है। मतलब F9 जो आपके लिए परचेज़ के लिए था आप यहाँ पे करेंगे। F9 जैसे मान लीजिए आपने परचेज़ करनी है, आपने अपना जो अपने अकाउंट्स के मतलब लेजर ग्रुप, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम जो आपने क्रिएट करी हैं वो आपको सामान मंगवाना है। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको सामान मंगवाना है। कोई भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर आप ले लीजिए। मान लीजिए मैंने लिया 205 लिया, एंटर किया। उसके बाद आप उसे कैसे लेना चाहते हो, कैश में लेना चाहते हो या फिर आप उसे क्रेडिट में लेना चाहते हो, तो आप यहाँ से मान लीजिए आप क्रेडिट में लोगे तो Alt+C करके आप लेजर क्रिएट कर लेना है। मान लीजिए आप उस जिससे भी आप लेना चाहते हो उसका यहाँ पे नाम प्रेस करोगे। मान लीजिए हम लिखते हैं सोहन से आप लेना चाहते हो
तो ये क्या है, अगर आप क्रेडिट में आप उससे सामान खरीदोगे तो वो आपका क्या होगा, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपको किसी के पैसे देने होते हैं तो वो आपका क्या होता है, क्रेडिटर्स। हाँ जी, तो आप इसे लिखेंगे सन्ड्रे क्रेडिटर्स। सन्ड्रे क्रेडिटर्स में लिखेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा लेंगे, आपका लेजर क्रिएट हो गया। उसके बाद कोई अदर रेफरेंस इसकी देना चाहते हो आप? नहीं, फ़िलहाल हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि हम परचेज़ रिटर्न कर रहे हैं। जी नहीं, हम परचेज़ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमने माल ख़रीदा ही नहीं है। जब हमने ख़रीदा ही नहीं है तो रिटर्न क्या करेंगे? तो हम यहाँ से परचेज़ का लेजर क्रिएट करेंगे, परचेज़ अकाउंट। ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया, इसे हम परचेज़ की हेडिंग के अंदर रखेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पार्टी नेम और परचेज़ लेजर। आप डालने के बाद आपको यहाँ से पूछा गया है कि आपने क्या क्या आइटम्स, आप एस्केप करेंगे, एस्केप दबाएंगे तो आप इनमें से क्या आइटम आपने परचेज़ करी है। जब आप अकाउंटिंग इन्फो में ये सब करते थे, क्या आपको ये ऑप्शंस दिखाई देते थे या फिर आपके सामने कोई ऐसा ऑप्शन आता था कि आपने क्या परचेज़ किया है? नहीं, क्यों, उसमें आपसे सिर्फ यही पूछा जाता था कि आपने परचेज़ किया है, सेल किया है, कैश में किया है या फिर क्रेडिट में किया है। अब इन्वेंट्री का यही फ़ायदा है कि आप जहाँ भी काम करते हो, आप जिस चीज़ का आप बिज़नेस करते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। आपको मान लीजिए आपने टेबल्स परचेज़ करी हैं, 500 टेबल्स ली हैं आपने, और यहाँ पे आपको उसका रेट सेट करना है। मतलब अगर 500 टेबल आपने ली है तो एक टेबल का रेट आप कितना, मान लीजिए आपने कितने की ली है, तो लिख लेते हैं 750 की हमने एक टेबल ली है, तो 500 के हिसाब से उसके टोटल इतने अमाउंट हो गए, 3,75,000 इतना अमाउंट हो गया। उसके बाद आपसे यहाँ पे भी पूछा गया है कि आप नंबर में ली है या पीसेस में ली है, तो ये नंबर के हिसाब से हमने ली है, सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। उसके अलावा आपने और क्या चीज़ परचेज़ करी है, एस्केप दबा के आप यहाँ से चेयर लेंगे। आपने चेयर भी ली है, हमने 200 चेयर्स मंगवाई है, 300 की एक टेबल थी, आगे 60,000 का ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा क्लोथ्स का भी तो साथ में बिजनेस चल रहा है, तो हमने कुछ शर्ट्स भी मंगवाई हैं, 400 हमारी शर्ट्स हैं, 250 के अकॉर्डिंग 1 लाख का ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे इसको एंटर करके सिर्फ यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हो कि आपने कब कैसे, मतलब जो डिटेल आप यहाँ पे डालना चाहो, ताकि आपको सारी डिटेल पता रहे कि आपने कब और कैसे सामान खरीदा। आप यहाँ पे नरेशन अपने आप कुछ भी लिख सकते हो, तो हम यहाँ से कुछ लिखे भी नहीं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा लेते हैं। हमारे अमाउंट जो हमने ख़रीदा था वो हमारे पास आ गया। उसके बाद हम चलेंगे F8 में, यानी कि सेल्स। अगर आप सेल की एंट्री करना चाहोगे तो सेल की भी आपके सेम टू सेम वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे आपने परचेज़ की करी है। लेकिन अगर आप F9 करोगे, आपको यहाँ से परचेज़ अगर आपको रिटर्न करनी है, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्या बताया था, परचेज़ रिटर्न के लिए आप क्या करते हो। परचेज़ के लिए आप परचेज़ वाउचर का यूज़ करते हो, सेल्स के लिए सेल्स वाउचर का। कॉन्ट्रा में बैंक और कैश की एंट्रीज आती है सिर्फ, पेमेंट में पेमेंट के लिए, और रिसिप्ट में आप जब कैश कहीं से रिसीव करते हो उसकी एंट्रीज करते हैं। लेकिन जब आपको परचेज़ रिटर्न या सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी होगी तो आप किस वाउचर का यूज़ करते हो, तो आप करते हो जर्नल का यूज़। लेकिन अगर आपको जर्नल का आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो क्या वो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे आपको परचेज़ करनी है, मतलब परचेज़ रिटर्न करनी है, तो परचेज़ रिटर्न के लिए आपकी क्या एंट्री होती थी, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी परचेज़ की होती थी। तो रिटर्न के लिए क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज़ रिटर्न, यही होती थी ना। अब हम क्रेडिट में थी तो हमारी पार्टी का नाम डेबिट में होगा और 2 में क्या आएगा, परचेज़ रिटर्न, मतलब बाय में हमारी परचेज़ रिटर्न।
यहाँ पे हम लिखेंगे सोहन। सोहन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब हमसे सीधा सीधा अमाउंट पूछ रहा है कि कितना हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। मान ली 50,000 का रिटर्न कर रहे हैं टू, क्या कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं। अब आपसे यहाँ पर अमाउंट पूछा जा रहा है कि आप क्या क्या चीज़ उसको वापस कर रहे हो। तो आपने एस्केप करके आपने जो जो ख़रीदा था वो चीज़ देख लेंगे एक बार। टेबल्स, हमने 50 टेबल्स हमारे पास ख़राब आ गई हैं, हम नहीं चाहते उन्हें रखना, वापस करनी है। यहाँ से कर देंगे चेयर्स, 20 चेयर्स मान लीजिए। चेयर्स पहले सेलेक्ट करेंगे, 20 हमारे पास डिफ़ॉल्टेड है तो हम उन्हें वापस करेंगे। तो मान लीजिए ये हमें वापस करना है, तो हम यहाँ से अब देखिए आपको यहीं पे यही प्रॉब्लम हो रही है कि आप इसको आगे आगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको आगे ऑप्शन अपने आप ही सिलेक्ट होते जा रहे हैं। आगे इसे आप चाहकर भी वापस करके मतलब यहाँ से चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। आपको इसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब आप इन्वेंट्री के साथ परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न करते हो। तो गाइस इसके लिए आपको, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ एक दूसरा तरीका, जिससे आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको गेटवे ऑफ टैली पर वापस आना है। उसके बाद अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है। आप या तो अकाउंटिंग फीचर्स में जा सकते हो या फिर इन्वेंट्री फीचर्स में जा सकते हो। दोनों में से ये चेंज हमें कहीं से भी कर सकते हैं। हमें एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा यूज़ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। हमें इन्हें यस करना है। यस किया। इसके बाद भी रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, यस किया। रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, यस किया। इनको यस करने के बाद कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करवा लेंगे। इसके बाद आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी वो अब नहीं होगी। मतलब कैसे नहीं होगी, एक बार हम इसको इन्वेंटरी फीचर में भी देख लेते हैं, आपको कहाँ पे ऑप्शन मिलता है इनको चेंज करने का। ये देखिएगा, इस हमने वहाँ पर अकाउंटिंग में यस किया तो इन्वेंट्री में ये अपने आप ही यस हो गया। अब हम चलते हैं वापस गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद अब हम चलेंगे अपने इन्वेंट्री वाउचर्स में। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये स्टॉक जर्नल क्रिएटेड मिला। आपको यहाँ पे प्रेस करना है F9, परचेज़ के लिए करते थे। अब आपको क्या करनी है, परचेज़ रिटर्न करनी है, क्योंकि आपकी परचेज़ रिटर्न की एंट्री नहीं हुई है। तो आपको अब देखिए ये क्रेडिट नोट, डेबिट नोट यहाँ पे अनेबल दिखा रहे हैं ये दोनों ऑप्शन। क्यों अनेबल दिखा रहे हैं, क्योंकि अब आपने इसको सेटिंग में से जाके अनेबल किया है। पहले जब आपने यहाँ देखा था तो ये डिसेबल थे और ये इनको क्लिक करने के बाद भी काम नहीं कर रहे थे। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके इन्हें ओपन कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से नीचे की तरफ आपको इनके दो लाइन्स दिखाई दे रही होंगी। मतलब F8 के नीचे भी 2 लाइन है, F9 के नीचे भी 2 लाइन है। मतलब कंट्रोल के साथ अगर आप F8 प्रेस करेंगे तो आपका क्रेडिट नोट ओपन हो जाएगा। अगर कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे तो आपका हो जाएगा डेबिट नोट। अब गाइस आपको क्रेडिट नोट किसके लिए यूज़ करना है और डेबिट नोट किसके लिए यूज़ करना है, ये कैसे याद रखें। जो आपका परचेज़ करते हो आपको परचेज़ रिटर्न करनी है तो उसके लिए आपको यूज़ करना है डेबिट नोट। कैसे याद रखोगे, F9 पे आप करते थे परचेज़, अब कंट्रोल F9 करोगे तो परचेज़ रिटर्न। F8 से क्या करते थे, सेल्स, और कंट्रोल F8 करोगे तो सेल्स रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट। अब आपको करनी है परचेज़ रिटर्न, तो आप यहाँ से इसे ओके करके सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए आपके सामने डेबिट नोट ओपन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है जो आपने परचेज। इनवॉइस नंबर आपको याद रखने हैं कि आप किस एंट्री के अगेंस्ट
एंट्री कर रहे हो। इनवॉइस नंबर जो आपने पीछे डाला था, मतलब जो आपने परचेज़ करी थी तब आपने क्या डाला था, आई थिंक 250 डाला था। तो हम इसे एंटर करेंगे। पार्टी नेम हमने सोहन से लिया था सामान, सोहन को सिलेक्ट किया। अदर रेफरेंस यहाँ पे मतलब 250, ये जो हमारा इनवॉइस नंबर पहले था उसके अगेंस्ट हम कर रहे हैं। देखिए इतना बैलेंस हमारा टोटल दिखा दिया जितना हमने उससे परचेज किया था। अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट परचेज रिटर्न, सॉरी गाइस, परचेज रिटर्न। उसके बाद हमें क्या रिटर्न करना है, हमें करनी है चेयर रिटर्न। मान लीजिए 20 चेयर। रुपीज़ अपने आप सिलेक्टेड है क्योंकि हमने पहले जिस अमाउंट पे ख़रीदा था उसी अकॉर्डिंग हमारे 6000 की चेयर्स हमने वापस करनी है। उसके बाद हमें करनी है टेबल्स वापस करनी है। कितनी टेबल्स करोगे, 50 टेबल्स आपने वापस करनी है। 750 के अकॉर्डिंग 37,500 का यहाँ पे सामान आपने वापस किया। अब टोटल आपका सामान देखा जाए तो 43,500 का सामान आप वापस करोगे। एंटर करके एक्सेप्ट करवा लोगे। आप नरेशन में चाहे तो इसकी रीजंस भी लिख सकते हो कि आप इसे क्यों वापस कर रहे हो। और गाइस, जब आप किसी का माल वापस करते हो तो आपने ज़्यादातर सुना होगा या फिर आपको शायद पता भी हो या फिर ना भी पता हो कि हम उसे एक प्रिंट आउट भेजते हैं। प्रिंट आउट के लिए आप यहाँ से Alt P प्रेस करेंगे। जब आप इस पे यस करोगे तो आप प्रिंटर, आपका फ़ोन आपके मतलब कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा तो आपका प्रिंट निकल जाएगा। देखिए हमारा कुछ वर्किंग इसमें हो रही है। देखिए गाइस, ये हमारा नोटपैड में ओपन हुआ है। ये है हमारा डेबिट नोट, मतलब जो भी हम प्रिंट आउट उसको भेजेंगे कंपनी को या फिर जिससे हमने माल परचेज़ किया है उसको परचेज रिटर्न का आपको इस तरीके से वो प्रिंट आउट दिखाई देगा। वापस चल लेते हैं हम। तो गाइस, अब इसको हम नॉर्मली कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने इतना माल वापस कर दिया। तो गाइस, ये हो गई हमारी परचेज़ की सारी एंट्री, मतलब किस तरीके से हमने परचेज़ किया, उसको इन्वेंट्री के थ्रू परचेज़ की एंट्री कैसे करी, इन्वेंट्री में किस तरीके से कोई भी स्टॉक या आइटम क्रिएट करते हैं, यूनिट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप क्रेडिट नोट का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से आपने डेबिट नोट को मैंने आपको समझाया, उसी तरीके से डेबिट नोट के बाद एक बार क्रेडिट नोट की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ट्राई करें समझने की, अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ऊपर ही बनाने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।